जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है 3 इंडियन कैंडिडेट्स नाउ इन रेस फॉर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। माय गॉड, पाक पब्लिक डोंट वांट इट। मतलब इंडिया की पब्लिक सब जगह पे मतलब अब उस झंडा गाड़ रही है। अब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है जिसमें 3 कैंडिडेट है जो इंडिया के है। और चलिए देखते हैं वीडियो में। पाकिस्तान पब्लिक तो नहीं चाहती, लेकिन क्या रिएक्शन है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस अमेरिका के अंदर से। गाइस, अमेरिका के अंदर 3 कैंडिडेट जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो सिलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस के लिए। गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि अगर अमेरिका के अंदर कोई इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा और क्या पाकिस्तानी उसको बनने में सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तानी चाहते हैं कि कोई इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला आए ना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती हैं। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नाम आपका? अब्दुल रऊफ। क्या करते हैं? ज़मींदारा। जमींदारा करते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर, अमेरिका के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? किस मौजू पे? अमेरिका हमारे साथ किस तरह, अच्छा या बुरा है पाकिस्तान के साथ? अगर उसके साथ हम अच्छा करेंगे वो भी अच्छा करेगा हमारे साथ। क्या वो कर रहा है अच्छा? ये तो हमारी हुकूमत को पता होगा, आपको नहीं पता कुछ? हमें नहीं पता। सर, मैं आपको बताना चलूँ, अमेरिका के अंदर अभी 3 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे इंडिया के 3 लोग, अमेरिका के सदर बनेंगे। तो क्या लगता है कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा पाकिस्तान से? ये तो ज़ाहिर है पावरफुल? हाँ जी, वो पहले ही पावरफुल है। अच्छा, आपको कैसे पता और किन चीज़ों में? वो इन चीज़ों में ये ऐसे ही ना, उनकी मशीयत का हमारे नीचे का फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो हम तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, सबसे अफजल हैं। हमारे तो इधर मुल्क हम महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारी जो इंडिया को हमसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं? बिल वो पावरफुल ज़्यादा है हमारे से, अच्छा, लेकिन इस्लाम के हवाले से जो है वो हम है। इस्लाम के हवाले से हाँ जी। किस तरह से? हमसे ज़्यादा मुसलमान तो उधर हैं। नहीं, वो मुसलमान उधर हैं वो ठीक है, लेकिन जो हम मुसलमान हैं, हम एक जज्बा है अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं ना, वो एक जज्बा है। लेकिन मशीयत के साथ जज्बे से क्या होता है? जज्बे क्या होता है, अब मैं आपको क्या बताऊं। बताएं ना, मुझे बताएं, मैं समझता हूँ थोड़ा। आप थोड़ा सा अल्लाह अकबर से, इस्लाम से हट के बात करें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम। आप मुझे मारना शुरू कर दें। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। सर, मुझे क्यों मारेंगे? आप जो तो हमारे इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे, हम तो मारेंगे ना। इस्लाम के खिलाफ बात ही क्यों करूंगा सर सर? ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इतनी बात है ना, ये आपको बता रहा हूँ। हमारे मैं इस्लाम के खिलाफ अगर बात करूंगा, हमारे एक मिनट मेरी बात सुन लें जज्बा इतना है। सर। जज्बा ये अगर इस तरह का जज्बा है ना तो सर नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपके इस्लाम के खिलाफ बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एजुकेट करेंगे, आप मुझे बताएंगे सर आपने जो बात की है। नहीं, आप बताएंगे, हम नहीं, जरूर। सुन लो तो सुन तो लेना सर, आपकी बात भी पूरी सुनूंगा मैं इस्लाम के खिलाफ बात करूंगा तो आप मुझे बताएंगे बेटा आपने ये जो बात की, हमारे नबी ऐसे हैं, हमारे नबी ऐसे नहीं है, हमारे इस्लाम ऐसे, हमारा इस्लाम वैसे नहीं। आप मुझे गाइड करेंगे और आप मुझे अगर आपको नहीं, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई सर, दे लें, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। जब आप मुझे गाइड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, अब मैं समझूंगा उस चीज़ को। अगर आपके लहजे में ही वो एक दरवाजे पर दस्तक देने, दरवाजा तोड़ के अंदर आने वाला होगा, मैं आपकी बात कभी फॉलो नहीं करूंगा। आप मेरे से झुककर तमीज़ से, अदब से बात करेंगे, मैं आपकी बात 100% मानूंगा। यही तो मुसलमान और हिंदुस्तान भारत का हम जो फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये हम जो है मुसलमान, एक जो आपने बात की है कि हमें समझाने वाला कोई हो, जी, ठीक है, तो उसकी समझ आनी चाहिए अगले बंदे को, यही है ना। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इसमें क्या बात हुई समझाने वाले में? समझा लो, यही बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि उनमें और हमारे में फ़र्क क्या है। हाँ जी। आपने फ़र्क की बात की है, को फ़र्क के अंदर ये है कि उसकी मशीयत और हमारी मशीयत में बहुत फ़र्क है। वो हमारे से भारी है, उनका रुपया भारी है, हमारा रुपया जो है वो कम है, नीचे है। अगर उनका उधर अमेरिका में आप कहते हैं कि उनका कोई सदर बनता है या उनका कोई वजीर बनता है या उनका कोई कुछ भी बनता है, लेकिन वो तो बहुत भारी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। सर, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी भी इंडिया के ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला ही बंदा है जो हुकूमत कर रहा है। इसका मुझे इल्म नहीं है, मुझे पता, मैं बता रहा हूँ। इसका तो बताएं कि इंडिया हर जगह पर छाए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े कंपनियां, उनके सीईओस इंडियन है। ये तो है। तो फिर अब यहाँ पर बैठकर आप कहते हैं जज्बा बहुत ज़्यादा। जज्बा, एक मिनट बात सुन लेना। जज्बा उधर भी, यहाँ पर 22 करोड़ मुसलमान है, वहाँ पर 35 करोड़ मुसलमान है। जज्बा तो उनके पास भी तो होगा। उनके अंदर भी होगा, हाँ जी।
मुसलमान आपने कहा, जहाँ पे भी मुसलमान होगा जज्बा तो उनके अंदर भी होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर जंग नहीं ना करनी चाहिए। नहीं, जंग तो हम नहीं कर रहे हैं। तो जज्बा तो जंग में काम आता है। नहीं, जज्बा जज्बा अगर हम अगर वो जंग करेंगे फिर तो जंग करनी पड़ेगी ना। जज्बा अगर हम क्यों नहीं इल्म के अंदर लेके आते, भाई हाँ भाई आओ इल्म के मैदान में आओ, कौन जज्बे से आगे जाता हम देखते हैं। ये इल्म के अंदर वाली बात जो है ये भी आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन इल्म ये जो हमारे ऊपर वाले हैं ये कब इस्तेमाल करते हैं? ये तो ढोंस इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही। डंडा इस्तेमाल करते हैं। डंडा नहीं ना इस्तेमाल करना चाहिए। इल्म जहाँ पर आप बताएं, आपने कहा कि जज्बा हमें बहुत ज़्यादा, आप कहें कि आओ भाई आईटी इंडस्ट्री में, जज्बा इसमें मैंने आपको बताया कि मुसलमान होने के नाते, मुसलमान होने के जज्बे से रोटी नहीं ना खा सकते। नहीं, रोटी तो नहीं खा सकते, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम देखिए ना हमें कितना कितना गलत इस्तेमाल किया गया हमारे जज्बे को, आज हम रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये हमारे हुक्मरानों की वजह से हो रहा है। क्या करते हो आप? यार मैं स्टडी करता हूँ कौन यार, सी क्लास में? 10th क्लास में। एक मिनट, आप बच्चे की बात गुफ्तगू सुन के जाएं। 10th क्लास में स्टडी करता हूँ। 10th क्लास में स्टडी करते हैं। क्या ख्याल है कि अभी आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देता चलूँ, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अमेरिकन हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, मजा बहुत बेनिफिट होगा, मुल्क को खा जाएंगे। एजुकेशन के लिहाज से कौन आगे, हम या इंडिया? इंडिया आगे। हर चीज़ के अंदर कौन हम तो आगे? इंडिया के जो कहते हैं ना पास भी नहीं लगते, इंडिया तो हमसे बहुत आगे है यार, जो सीधी बात है। ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं नहीं नहीं, इंडिया हमसे आगे है। और जिस तरह वो जा रहा है, हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ते भाई लूटने में। ये क्या यहाँ पे एक आज का बच्चा, आज का दूसरा बच्चों भाई, आज का बैटरियां निकाल के लेके जा रहे हैं गाड़ियों की, अंदर 4 पे नहीं छोड़े। पिछले दिन हमारे घर की तरफ 4 पे चोरी हुई है। नहीं यार, ये है पाकिस्तान के, ये इत्तेहाद है। वो इंडिया देखो आप, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे आप पैसे इंडस्ट्री में देख आईटी इंडस्ट्री में देखने, वहाँ पे आप देख लें वहाँ पे पैसे की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू है। वहाँ पे हर चीज़ का भैया अलग ही लेवल है। ये पाकिस्तान सही कर रहा नहीं है जी। सही बात कर रहे हैं। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा मुल्क में। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच बॉय, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप पर दाढ़ी बहुत सूट कर रही है। जज़ाकल्लाह जज़ाक। सर अब बात करने का पर्पस आपसे ये है, अमेरिकन के रिलेटेड बात करूंगा। इंडियन ओरिजिन 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए। उनमें से पाकिस्तानी कोई नहीं है एक भी। अगर मैं बात करूं, जितनी भी बड़ी कंपनियों का नाम ले ले, गूगल का सीईओ, उसके बाद स्टारबक्स का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, हर एक कंपनी का सीईओ, बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ, व्हाई इंडियंस, व्हाई वी आर नॉट? नहीं, we are trying our best. Talent is there, and our students are showing a lot of talent in different fields. कहाँ पर है वो talent? Different fields. You can see on Google different universities where they are struggling and they are achieving in the field of mathematics, in the field of computer science, and in the field of medical sciences, and in the field of IT also. But there is some gap between exposure. The Indians have main exposure. Indian have lot of exposure. सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पर, अगर हम में इतना पोटेंशियल है, जितना को आपने कहा कि हम में हर एक फील्ड के अंदर हमारे स्टूडेंट नॉमिनेट हो रहे हैं, तो सर कहीं पर हम पाकिस्तान को, कहीं पर हमारी चीज़, हमारी आईटी इंडस्ट्री बूस्ट करती हुई नज़र नहीं आती हमारी। अगर आपने कहा मैथमेटिक्स में, साइंस में, तो साइंस में हम लैक ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आपने पॉपुलेशन की भी बात की, पॉपुलेशन की बात की आपने। सर पॉपुलेशन के जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी से कम नहीं है। अब ये है एक्सप्लोजर की कमी है, वाकई है कमी, और उसमें यह है कि थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी फील्ड में, ये मेडिकल में तो इन्होंने अपना लॉ मनवा लिया है। बहुत सारे पर इंग्लैंड में, और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं अमेरिका, अपने मुल्क को बनाना ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप भी अमेरिका की मिसाल दे रहे थे ना कि अमेरिका में वो कैंडिडेट आए हैं इस तरह के, तो उस तरह के ये आप देखें कि मेडिकल की फील्ड में इंडिया के इतने डॉक्टर मशहूर नहीं है जितने पाकिस्तानी डॉक्टर मशहूर हैं, ख़ास तौर पर इंग्लैंड में, ख़ास तौर पर अमेरिका में। और बहुत सारे जो ऊपर वाले लेवल के लोग हैं ना, वो पाकिस्तानी हैं। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, हम डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश है। तो वो इंडियन ज़ाहिर है वो आगे हैं थोड़ा सा एजुकेशन में भी। थोड़ा नहीं सर, बहुत ज़्यादा हम थोड़ा एजुकेशन में अभी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं पीछे। वो हमारी इकनॉमिक सूरत हाल भी इस तरह की है, हमारी पॉलिटिकल सूरत हाल भी इस तरह की है, तो हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए कि जब इकनॉमिक्स वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे।
थैंक यू वेरी एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं खत्म करता हूँ, 1 मिनट दे दें सर। कितना ज़्यादा बड़ा एक मुल्क के लिए प्राइड का मोमेंट होता है जब आप देखेंगे यूके के अंदर, यूके के आपको पता है यूके के ऋषि सनक, वो भी इंडियन ओरिजिन से है, वो भी हुकूमत कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, वो वहाँ पर होकर अपने रिलीजन को भी फॉलो करता, लोगों को बताता कि भाई हमारे रिलीजन हिंदुइज्म में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। तो कोई एक भी अभी तक हमारे कोई बड़ी कंट्री के अंदर कोई दूसरी दुनिया में जाकर कोई दूसरे लंदन का मेयर जो है वो मुसलमान है, मेयर है ना? पाकिस्तानी है। मेयर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना। उसके अलावा भी एक मुल्क का पिछले दिनों बना था प्राइम मिनिस्टर, वो हमजा यूसुफ। हाँ जी, हमजा यूसुफ, अब मुझे एग्जैक्ट उस मुल्क का नाम नहीं ध्यान में आ रहा, वो पाकिस्तानी था, है पाकिस्तानी, अभी भी इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर है। हैं जी। और इस तरह बहुत सारी फील्ड्स में हैं आगे। आप इतना वो ऑप्टिमिस्टिक ना हो, इंशाल्लाह हम राइज करेंगे। जब पाकिस्तान के जो आप बोल रहे हैं कि इतने अच्छे डॉक्टर हैं पाकिस्तान के पास, तो कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, एक लड़की जो है उसको कुछ बीमारी हुई थी, तो वो इंडिया क्यों आई, इंडिया के डॉक्टर के पास क्यों आई से इलाज करने के लिए। और वो भी हमारे जो इंडियन डॉक्टर है उसने भी वो पूरी की पूरी जो उसका प्रोसेस थी मेडिकल के रिलेटेड, और पूरी की पूरी फ्री में कर दी, 1 भी रुपया नहीं लिया। और पाकिस्तान के आए दिन बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो इंडिया में आ रहे हैं दवाइयाँ लेने के, मतलब यहाँ के डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए। पाकिस्तान के पास इतने अच्छे डॉक्टर थे तो आप भेज देते ना, यूके है, आप बोल रहे थे लंदन में है, हाँ। आपके डॉक्टर वहां भेज देते, यहाँ इंडिया क्यों भेज रहे हो? हाँ, क्यों वहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा है इसलिए जो मतलब कुछ भी बोलते थे। और बात रही वीडियो जो है उसके टॉपिक से कुछ अलग हटके ही पाकिस्तानी बात करते हैं। मतलब वो लोग हाँ, नहीं वो कर अंकल सकते। बोल रहे थे कि पाकिस्तान बहुत इन सारी चीजों में माहिर। पाकिस्तान सबसे बड़ी चीजों में माहिर है ना, तो झूठ बोलने में और दोगलापन में। मतलब उसकी बात पे न टिके रहना और किसी को बहला फुसला लेना, सॉरी और उसके बाद जो उसने बोला उसी बात पे वो स्टैंड नहीं ले पा रहे। और आप बोल रहे हो कि पाकिस्तानी बहुत ही आगे है, कहाँ आगे बताओ, एक फील्ड में बता दो, चलो एक फील्ड वो में। बच्चा था, उसने सही बोला था, उसने तो मुंह पे बोल दिया, हाँ, कहाँ वो सही है बोल रहा था। उसने तो मुंह पे बोल दिया, वो अंकल को बोल दिया। मतलब देखो, अपने देश की बात कोई भी हो उसमें अच्छी बात करना वो बहुत ही अच्छी बात है, मानते हैं हम, क्योंकि हमारा देश है भारत, हम भारत के खिलाफ कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। और गलत जो फैक्ट है वही बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे भारत में कुछ ऐसी चीजें होगी जो गलत होती होगी, हाँ। समाज के लिए भी हो सकती है, आम आदमी के लिए भी हो सकती है, आवाम के लिए भी हो सकती है, कोई ना कोई चीजें गलत होगी इंडिया में, नहीं होगी ऐसा नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया सबसे अच्छा कंट्री है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सभी कंट्री कोई भी कंट्री थोड़ी बहुत उस वहां पे गंद फैली हुई होती है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी चीज अच्छी है, मेरे को एक चीज बता दो। आपका सिर्फ और सिर्फ ग्वादर पोर्ट जो है, मतलब कराची के पास, सिर्फ वो चला जाएगा ना, पूरा पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वही है उसका ग्वादर पोर्ट। उसको अच्छा कर लो ताकि रीढ़ की हड्डी जो है ना वो सीधी रहे। जब वो टूट जाएगी ना, नहीं बच पाएगा पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान अभी भी जिन्ना ने जो मोहम्मद अली जिन्ना जी ने जो देश बनाया ना, पिता बनने चाहते थे, मतलब देश बना के उस देश का पिता बनने चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं रहा वहां पे। अभी मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा आप बोल रहे, दिखा रहे हो हमें मोहम्मद अली जिन्ना ने मेहनत करके देश बनाया होगा ना, ऐसे तो नहीं बनाया होगा। कुछ भी नहीं। अब देखो वहां पे जो पानी जा रहा है वो भी इंडिया भेज रहा है, इंडिया से ही जा रहा है। जब इंडिया वो बंद कर देगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो ये सारा जो झूठ बोला ना, वो पाकिस्तान में फितरत है। मैं ये वहां पे मेरे को लग रहा है कि अभी भी एजुकेशन की कमी है। खुद वो जो एंकर है वही बोल रहा है कि हिंदुस्तान हमें एजुकेशन के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। वो बात सही है, वो सिर्फ पाकिस्तान में, वो ऑल ओवर कंट्री बोल रहा है, क्योंकि हमारा आईटी इतना स्ट्रांग हो चुका है। हर एक कंट्री को हम जो आईटी एक्सपर्ट की जरूरत होगी तो वो इंडिया आता है। हाँ। इंडिया के पास आईटी एक्सपर्ट है, और तभी तो हाँ। सभी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ सब बिल्कुल। और इतनी अच्छी गाड़ियां बन रही है, उसमें भी आईटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, गाड़ी 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, सब में अब टेक्नोलॉजी आने लगी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।